इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। मंगलवार को शेयर बाजार फ्लैट लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 25,000 के लेवल को कायम रखते हुए अपने पिछले बंद से 7.16 अंक या 0.03% बढ़कर 25,017 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स 13.65 अंक या 0.01% बढ़कर 81,711 के लेवल पर क्लोजिंग दी। आज के कारोबार की शुरुआत निफ्टी में 14 अंक की तेजी के साथ 25,025 के लेवल पर थी, जबकि सेंसेक्स 117 पॉइंट की लीड लेकर 81,815 के लेवल पर खुला। आज निफ्टी फार्मा बैंक निफ्टी में तेजी दर्ज की गई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशियन न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पे टॉक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। टाटा ग्रुप के 4 कंपनियों द्वारा टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा ऑटोमेटिक स्टंपिंग असेंबलीज और टीआरएफ के शेयर्स ने पिछले एक साल में 100% से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। खास बात यह है कि अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से इन सारे शेयर ने अपने 52 वीक के हाई लेवल को भी टच किया। हालांकि 52 सप्ताह का हाई लेवल टच करने के बाद शेयर्स में करीब 37% तक गिरावट देखी गई है। एक्सपर्ट के अनुसार ये चारों शेयर्स जो फिलहाल में 52 वीक के हाई लेवल से नीचे कारोबार कर रहे हैं, वो फंडामेंटल के मोर्चे पर मजबूत हैं, जो इन स्टॉक की अगली रैली के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट शेयर पिछले एक साल में इस शेयर में 157% का रिटर्न दिया है। 52 वीक का हाई लेवल 9,744 रुपए। शेयर में करीब 37% की गिरावट देखी गई है। टाटा ऑटोमेटिक स्टंपिंग शेयर पिछले एक साल में 113% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 52 वीक का हाई लेवल 1,095 रुपए है, जो शेयर में करीब 25% की गिरावट देखी जा चुकी है। टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर पिछले एक साल में 180% का मुनाफा बनाकर दे चुका है। शेयर ने हाल ही में 52 वीक का हाई लेवल 1,400 रुपए टच किया, जिसके बाद से शेयर में 250 की गिरावट देखी गई। टीआरएफ शेयर पिछले एक साल में इस टाटा शेयर ने अपने निवेशकों को 123% का रिटर्न दिया। 52 वीक के हाई लेवल 670 रुपए को टच करने के बाद शेयर में करीब 19% की गिरावट हुई है। टाटा शेयर्स पर हाल के करेक्शन पर वाइट रिसर्च की फाउंडर एंड फंड मैनेजर सोनम श्रीवास्तव कहती हैं कि टाटा ग्रुप के शेयर, जिनमें की ट्रेंट लिमिटेड शामिल है, इसमें से काफी अधिक उथल पुथल दिख रही है। टाटा ग्रुप के शेयर और जिसमें की ट्रेंट लिमिटेड भी शामिल है, इसका टेक्निकल एनालिसिस करने से पता चलता है कि यहाँ पर संभावित मजबूती और कमजोरी दोनों है। सोनम कहती हैं कि टाटा ग्रुप के ज्यादातर शेयर्स में एक मजबूत तेजी के साथ मोमेंटम के बाद करेक्शन देखने को मिला है। शेयर्स के करंट चार्ट पेंटर से संकेत देते हैं कि आगे भी वॉलेटिलिटी जारी रहेगी। सोनम आगे कहती हैं कि हालिया हाई लेवल के पास मजबूत सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर शेयर इन सारे लेवल के ऊपर अपने तेजी के मोमेंटम को बनाए रखता है तो ये एक मजबूत का संकेत माना जाएगा, लेकिन शेयर इन लेवल के सपोर्ट लेवल के नीचे आकर ट्रेड करते हैं तो इन्हें शेयर्स में कमजोरी के संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए। मंगलवार को एजुकेशन सेक्टर की कंपनी NIIT के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। आज के कारोबार में स्टॉक 18.51% बढ़त के साथ 182 रुपए के लेवल पर पहुंचकर नया 52 वीक हाई लेवल बनाया। बता दें, दिग्गज बिजनेसमैन रमेश दमानी के इन्वेस्टमेंट के बाद शेयर रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। स्टॉक ने बीते एक साल में अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।
दरअसल शुक्रवार को ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए दिग्गज निवेशक रमेश दमानी ने NIIT में 0.59% हिस्सेदारी हासिल की थी। एक्सचेंज आंकड़ों के अनुसार 10.02 करोड़ रुपए में NSE पर बल्क डील के जरिए NIIT के 8 लाख इक्विटी शेयर 127.55 रुपए प्रति शेयर की दर से दमानी ने खरीदा था। 2024 तिमाही के खत्म होने तक शेयर धारिता पैटर्न के अनुसार दमानी के पास कंपनी में पहले से कोई स्टॉक नहीं था। इसके अलावा 22 अगस्त को NIIT के प्रमोटर थडानी फैमिली ट्रस्ट और पवार फैमिली ट्रस्ट ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी। ट्रस्टों ने अपने अपने ट्रस्टियों विजय कुमार थडानी और राजेंद्र सिंह पवार के माध्यम से संयुक्त रूप से 3.54 मिलियन इक्विटी शेयर हासिल किए, जो NIIT के इक्विटी का 2.62% है। शेयर ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के माध्यम से 118 रुपए प्रति शेयर पर खरीदे गए थे। शेयर धारिता आंकड़ों की माने तो NIIT 34.6% इक्विटी प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के हाथों में है, जबकि बाकी की 65.4 पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास है। बता दें NIIT के शेयरों ने पिछले साल 125% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया, जबकि 2024 में अब तक 55% की वृद्धि हुई है। पिछले 6 महीनों में ही शेयर में 41% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। NIIT स्किल और टैलेंट डेवलपमेंट में एक ग्लोबल लीडर है, जो लाखों लोगों को ट्रेनिंग देती है, जिसमें NIIT डिजिटल, स्टैक रूट RPS, कंसल्टिंग TPAAS, IFBI और बिक्री शामिल है। इसकी स्थापना साल 1981 में हुई थी। मंगलवार के कारोबारी सत्र में फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी आरती ड्रग्स के शेयर में बढ़िया खरीदारी होते हुए देखी गई, जिसकी वजह से शेयर्स में आई तेजी है और सुबह के कारोबारी सत्र में शेयर 5% से उछलकर अपने फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल 634 रुपए को टच किया था। बीते सोमवार को आरती ड्रग्स कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद शेयर्स बायबैक की घोषणा की थी, जिसका नतीजा आज के कारोबारी सत्र में शेयर के तेजी के रूप में देखा गया है। एक्सचेंज फाइलिंग के दौरान कंपनी ने जानकारी देते हुए कहा कि हम आपको ये सूचना देना चाहते हैं। आरती ड्रग्स कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी बोर्ड मीटिंग में करीब 6,65,000 फुली पेड अप इक्विटी शेयर, जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है, उसे बायबैक करने की मंजूरी दे दी। बायबैक के लिए 59.85 करोड़ रुपए का राशि भुगतान करेंगे। आपको बता दें, आरती ड्रग्स कंपनी 6.65 लाख शेयर बायबैक करने वाली है, जो आरती ड्रग्स कंपनी का करीब 0.72% हिस्सा है। इससे पहले भी आरती ड्रग्स कंपनी ने साल 2016 के बाद करीब 5 शेयर बायबैक की घोषणा की थी। 23 अगस्त तक कंपनी के शेयर बायबैक की घोषणा से पहले कंपनी के प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के पास कंपनी की करीब 55.7% हिस्सेदारी मौजूद है। वहीं बचे हुए 44.3% हिस्सेदारी पर पब्लिक शेयर होल्डर, जिसमें ऑफ ऑन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आदि शामिल हो सकते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में शेयर आरती ड्रग्स के प्रदर्शन पर नजर डालें तो पिछले एक साल में इसने मात्र 14% का रिटर्न दिया है। वहीं चालू कैलेंडर ईयर 2024 में 24% का रिटर्न दिया। शेयर बायबैक एक प्रक्रिया है जिसमें एक कंपनी अपने ही शेयरों को बाजार से पुनः खरीदती है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य कंपनी के शेयरों की संख्या को कम करना है, जिससे बचे हुए शेयर धारकों की प्रति शेयर कमाई बढ़ जाती है। कंपनी शेयर बायबैक इसलिए करती है क्योंकि इससे कई फायदे होते हैं,
जो इस प्रकार का है। पहला, अगर कंपनी को लगता है कि उसके शेयरों की कीमत बाजार में कम है तो वो उन्हें खरीदकर निवेशकों को विश्वास दिलाती है कि शेयर की वास्तविक कीमत अधिक होनी चाहिए। दूसरा, बायबैक के जरिए कंपनी अपने कैश का उपयोग कर सकती है जिससे भविष्य में मुनाफे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा, बायबैक के बाद शेयरधारकों को मिलने वाले लाभांश की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि बचे हुए शेयरों पर ही लाभांश वितरित होता है। चौथा, शेयर बायबैक कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का संकेत भी हो सकता है जिससे निवेशकों को कंपनी के प्रति विश्वास बढ़ता है। शेयर मार्केट में मंगलवार के दौरान तेजी बनी हुई है। इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन भी जारी है। मंगलवार को मार्केट में जीएसडब्ल्यू एनर्जी के शेयर 3% तक की तेजी के साथ 735 रुपए के लेवल पर कारोबार करने लगे। जीएसडब्ल्यू एनर्जी के शेयर प्राइस में तेजी उस एक्सचेंज फाइलिंग के बाद आई जिसमें कंपनी को 200 मेगावाट सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट मिलने की सूचना मिली। जीएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जीएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी लिमिटेड कॉट्रिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बिड के तहत महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से 200 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड विद्युत प्रोजेक्ट लगाने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही कंपनी की कुल लॉक इन प्रोडक्शन क्षमता बढ़कर 17.2 गीगावाट हो गई है जिसमें 2.9 गीगावाट की कुल लॉक इन हाइब्रिड क्षमता शामिल है। कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 तक कंपनी स्थापित प्रोडक्शन क्षमता 10 गीगावाट हो जाएगी जो वर्तमान में 7.5 गीगावाट है। जीएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के शेयर मंगलवार को 715 रुपए के पिछले बंद भाव के मुकाबले 718 रुपए पर खुले। दोपहर 12:10 पर मिड कैप स्टॉक के शेयर 3% की तेजी के साथ 735 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। इसी दौरान 8.95 लाख से ज्यादा इक्विटी शेयरों का कारोबार हुआ। आपको बता दें कंपनी का कुल मार्केट कैप 1,26,931 करोड़ रुपए है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के शेयरों में पिछले एक सप्ताह और 2 सप्ताह में क्रमशः 7.31% और 3.91% की वृद्धि हुई। पिछले 3 महीने और 6 महीने में बिजली प्रोडक्शन कंपनी के शेयरों में क्रमशः 19.38% और 36.65% की वृद्धि हुई। YTD आधार पर कंपनी के शेयरों में 74.63% की वृद्धि हुई। पिछले 1 साल, 2 साल और 3 साल, 5 साल और 10 साल में कंपनी के शेयरों में क्रमशः 106%, 124%, 200%, 959% और 819% की वृद्धि हुई है। इस साल मई में जीएसडब्ल्यू एनर्जी ने 2 रुपए का डिविडेंड दिया था। इस तरह कंपनी ने 2021-22 और 2023 में भी 2-2 रुपए का लाभांश देने की घोषणा की। कंपनी ने 2020 में अपना पहला लाभांश 1 रुपए घोषित किया था। शेयर मार्केट में तेजी बनी हुई है और मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रेलवे पीएसयू स्टॉक ने हालांकि पिछले 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया, लेकिन यूनियन बजट 2024 के बाद रेलवे पीएसयू स्टॉक में जमकर प्रॉफिट बुकिंग हुई। अर्निंग सीजन बीतने के बाद अब फिर रेलवे सेक्टर के स्टॉक में हलचल देखने को मिल रही है। रेलवे स्टॉक रेल विकास निगम लिमिटेड को एक नया ऑर्डर मिला है। आरवीएनएल ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि स्टेशनों पर मौजूद डीसीटीसी के साथ एमएसडीएसी का प्रावधान और दक्षिणी रेलवे में चेन्नई डिवीजन के एमएएसए जीडीआर और एमएसबी टीबीएम स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग सेगमेंट में शेष एएफटीसी को बदल जाएगा। आरवीएनएल ने वित्त वर्ष 2025 की जून तिमाही के दौरान कंसोलिडेट प्रॉफिट में लगभग 35% की गिरावट के साथ 223 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की। नियामक फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि उसने पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की अपनी अप्रैल-जून अवधि के दौरान 343 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। कंपनी के कुल आय की 1 साल पहले की तिमाही के 5,853 करोड़ रुपए से घटकर
4,336 करोड़ रुपए रह गई। आरवीएनएल के शेयर मंगलवार को 575 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। इस मिड कैप स्टॉक का कुल मार्केट कैप 1,20,097 करोड़ रुपए है। आरवीएनएल के शेयरों में पिछले एक सप्ताह और 2 सप्ताह में क्रमशः 2.65% और 1.25% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 1 महीने और 3 महीने में रेलवे के शेयरों में क्रमशः 4.32% और 53.03% की वृद्धि हुई। पिछले 6 महीने में शेयरों में 116.02% की वृद्धि हुई। पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल में सरकारी कंपनी के शेयरों में क्रमशः 365%, 1684% और 1955% की और इसी के साथ 2156% की वृद्धि हुई है। पिछले साल आरवीएनएल ने 2 बार लाभांश का भुगतान किया, यानी अप्रैल में 1.77 रुपए और सितंबर में 0.36 रुपए। साल 2022 में राज्य सरकार द्वारा संचालित कंपनी के मार्च में 1.58 रुपए और सितंबर में 0.25 रुपए के लाभांश की घोषणा की थी। साल 2021 में रेलवे पीएसयू स्टॉक ने नवंबर में 0.44 रुपए का लाभांश घोषित किया था। जून 2024 में 450 रुपए के लेवल से ब्रेकआउट के बाद रेलवे विकास निगम के स्टॉक में लगातार तेजी आई और इसका प्राइस नए लाइफ टाइम हाई 647 रुपए तक आ गया। अब रिट्रेसमेंट के बाद ये स्टॉक एक बार फिर से 550 रुपए के लेवल से सपोर्ट से आगे बढ़ रहा है। चार्ट पर आरवीएनएल मजबूत दिख रहा है और आने वाले समय में ये 640 रुपए के लेवल तक जा सकता है। नीचे के लेवल पर ये 550 रुपए के नीचे जाने पर और कमजोर हो सकता है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश स्टॉक पे टॉक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।